Hello friends, in continuation to our previous video related to the profit and loss account, आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा. इट्स बेसिकली अबाउट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट इन डिटेल हाउ टू रीड द फाइनेंशियल्स और हाउ टू रीड द बैलेंस शीट. बट जो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बैलेंस शीट की होगी तो आप थोड़ा सा एक बेटर वे में पढ़ पाएंगे बैलेंस शीट को और समझ पाएंगे. आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको स्टार्टिंग में एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं या आप किसी से फंड्स को बोरो करते हैं, प्लस आपका जो भी स्टॉक क्रेडिट पे आता है वो होता है. तो बेसिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन करें अपने माइंड में, पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, वो मेरा किधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सिंपल टर्म्स में आपको ये सारा आंसर आपको बैलेंस शीट से मिलेगा. तो जो बैलेंस शीट स्टार्ट होती है, सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो टी शेप में हो सकता है, एक तरफ लायबिलिटी एक तरफ असेट्स, या वर्टिकल शेप में हो सकता है कि पहले लायबिलिटीज आ रही हैं देन एसेट्स आ रही हैं. वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग और डिफरेंट लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है. हाँ, आपसे जो बेसिक बैलेंस शीट जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको डिस्कस करूंगा, किन किन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आपके अकाउंटिंग लेवल पे ही बेस्ट रिपोर्टिंग या बेस्ट बैलेंस शीट आप फॉर्म कर पाए. जैसे कि मैंने बताया, आपने पैसा पहले इनपुट किया तो आपका जो पैसा है वो एज अ कैपिटल है, तो कैपिटल में दिखना चाहिए, कैपिटल के फॉर्मेट में आप जो लाए. प्लस अगर एज अ डिपेंड अपॉन द एंटिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर बिजनेस, या इधर प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो कैपिटल की डेफिनेशन और तरीके अलग अलग हो सकते हैं. प्रोमोटर्स ओनर्स का जो पैसा होता है वो सारा का सारा कैपिटल के थ्रू कंपनी में आता है, वो दिखेगा कैपिटल में. जो आपने पैसा बोरिंग से पैसा उधार लिया किसी से, वो आपको लोन्स में रिप्रेजेंट होगा. दूसरा, आपने जो बिजनेस किया उसके बाद जो प्रॉफिट्स होते हैं वो रिजर्व और सरप्लस में चले जाते हैं, और लॉस होता है तो आपका जो कैपिटल को कंज्यूम कर लेता है वो भी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है. अगर इनकम होगा तो आपकी कैपिटल में क्लब हो जाएगा, अदर आपकी कैपिटल को नॉक ऑफ करेगा या एसेट साइड में रिफ्लेक्ट किया जाएगा. और जो आपने स्टॉक्स माल खरीदा, स्टॉक्स में वगैरह जो सर्विस ली, वो लायबिलिटी से क्रेडिटर में दिखेंगी. और उसका जो आउटपुट है, जो आपने प्रोडक्ट्स बेचे या वो कस्टमर्स में रिफ्लेक्ट होंगे, जो स्टॉक आया वो स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन आपने करना है कि जो मेरा पैसा मैंने लगाया या जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया वो किधर है. सिंपल से अगर इस क्वेश्चन को आंसर करूं तो कैपिटल प्लस आपने जो ऐसे लोन लेके पैसा लगाया, जो आपने क्रेडिटर से स्टॉक खरीदा, उसकी जो भी लायबिलिटीज आपकी वो किधर है. तो कैपिटल या तो आपके बुक्स में एज अ अकाउंट में होगी. अगर आपने अकाउंट से पैसा जो यूज करके आपने स्टॉक बाय कर लिया है तो स्टॉक में रिफ्लेक्ट होगी. या आपने जो स्टॉक बाय करके उसको सेल कर दिया है तो कस्टमर्स पैसा जिससे लेना है वहां रिफ्लेक्ट हो रहा होगा. अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी है, एफडी कर दी, तो एफडी में रिफ्लेक्ट होगा. तो सिंपल वर्ड्स में, आपने कोई अपने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी प्लांट खरीदा, वो फिक्स्ड एसेट्स में रिफ्लेक्ट होगी. इस तरह से आप बेसिकली पूरी बैलेंस शीट को आप सम अप कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स की, जहां से पैसा आया और कहां पैसा लगा. तो जो पैसा आया वो सारी लायबिलिटीज में आ जाता है, जो क्रेडिट साइड में आएंगी. जो पैसा आपने डिप्लॉय किया या तो आपकी फिक्स सेट्स होंगी, या आपके स्टॉक में इन्वेस्टेड होगा, या आपके कस्टमर से पैसा लेना खड़ा होगा डेटर्स के अंदर में, रिसीवर्स के अंदर में, या आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो भी आपका कैपिटल के अंदर में प्रॉफिट की तरह से क्लब हो जाएगा. तो ये सिंपल तरीका है बैलेंस शीट को रीड करने का. बैलेंस शीट में भी किन बेसिक बातों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं, ये चीज भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. कोई भी बैलेंस शीट आपके पास अकाउंटेंट या ट्रायल बैलेंस लेके आता है तो आप उसको क्या कीजिए, आप क्या कर सकते हैं कि जो भी क्रेडिटर्स आपकी पेबल्स की लिस्ट है आप उसको देखिए ध्यान से. आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत जगह सिचुएशन ये होगी कि जो क्रेडिटर्स का बैलेंस जनरली होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस. मींस आपने किसी से कोई माल खरीदा तो वो आपकी एक तरह से लायबिलिटी है, तो इन जनरल वर्ड्स लायबिलिटी शुड बी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. बट आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारे जो क्रेडिटर्स के बैलेंसेस हैं वो डेबिट भी स्टैंड कर रहे होंगे. मींस उनसे या तो हमने पेमेंट ज्यादा कर दी है, माल कम का खरीदा है, या पेमेंट कर दी है, उनका इनवॉइस नहीं आया या माल रिसीव नहीं हुआ. यहाँ पे कई बार अकाउंटेंट्स की भी मिस्टेक हो जाती है कि उन्होंने उस पार्टी की ग्रुपिंग गलत कर देते हैं कई बार, कि किसी कस्टमर से पेमेंट आनी थी तो पेमेंट रिसीव हुई, उसको क्लासिफिकेशन जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, इसको डेटर की जगह क्रेडिटर्स में रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो गलती से वो तभी भी गलत बैलेंस आपका शो कर सकता है. उसी तरह से हमें सभी उन पार्टीज के बैलेंसेस को चेक करना है जिनका उनके नेचर के अगेंस्ट उनका लेजर का बैलेंस आ रहा है.
ऑब्वियसली जो भी डेबिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट की जगह क्रेडिट आ रहा है और क्रेडिट बैलेंस डेबिट आ रहा है, तो हमें उसको एक स्पेशली रिव्यू करना चाहिए कि वो बैलेंस सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। उसी तरह से आप डेटर्स के असेट वाली साइड के जो भी असेट के बैलेंसेस होने चाहिए डेबिट बैलेंस में, अगर असेट का कोई भी डेबिट बैलेंस में ना आके वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको भी हमें ध्यान से देखना है। कस्टमर के केस में हो सकता है कि कस्टमर ने आपको पेमेंट एडवांस की, तो क्रेडिट बैलेंस ऑब्वियसली हो सकता है अगर आपने एडवांस ली है, बट गलती मिस्टेक भी हो सकती है, ट्रू मिस्टेक हो सकती है कि पेमेंट आई एक्स है, उसका इनवॉइस चढ़ा दिया बाई को, या एक ही पार्टी के 2 लेजर्स भी बना दिए गलती से। बेसिक आप करेक्शंस इनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं कि उनका जो भी नेचर ऑफ लेजर है उसका डेबिट का बैलेंस डेबिट ही होना चाहिए, क्रेडिट लेजर का बैलेंस क्रेडिट ही होना चाहिए। जेन्युइन केसेस में एक्सेप्शन हो सकती है कि आपने किसी वेंडर को एडवांस दिया, क्या दैट इज पॉसिबल कि भाई वो एडवांस दिया है तो एडवांस शो करेगा, तो क्रेडिटर का बैलेंस भी डेबिट शो करेगा। बातों को भी अगर बेसिक सा रिव्यू कर लेंगे तो आप बैलेंस शीट को इंप्रोवाइज कर देंगे।